आयर्याणम् ऋभो वुवज्झायाणम् ऋमो लोये सवसाहूर्णम् भक्तामरप्रणतमौलिमने प्रभानां मुक्त्योतकं दलितपापतमो विताणां सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगाता आलम्बनं भवजले पततां जनानां यशस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधां दुद्बुद्धबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगत्रितयचित्तहरेरुदारे स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। देवादिदेव वीतराग भगवान संसार में यही हमारे लिए शरण है और उसका कारण ये है कि उनका ज्ञान निरपेक्ष है। इस बात को बताते हुए कहते हैं कि भगवान आपके द्वारा जो ज्ञान मिला, इसी ज्ञान के कारण तीन लोक में जितने भी जीव हैं उन लोगों के लिए आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त हुआ और यही जिनेश्वर देव, क्योंकि संसार में एक नियम है, परोपकाराय सताम चेष्टितम। महान पुरुषों की जो भी प्रवृत्ति होती है परोपकार के लिए ही होती है। वे अपने कल्याण के साथ प्राणी मात्र की कल्याण की भावना सदा भाते रहते। और एक नियम है, जो दूसरों की कल्याण की भावना भाता है वह खुद भी कल्याण का पात्र बन ही जाता। तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते समय सिर्फ अपनी कल्याण की भावना भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं किया, क्योंकि उस आत्मा ने यही भावना की थी कि प्राणी मात्र की कल्याण की भावना भा के तत्व का चिंतन करते दर्शन विशुद्धि की भावना भाई थी।
उसी का ये प्रभाव है कि परोपकार ही उनका लक्ष्य रहता है। और परोपकार की भावना वही व्यक्ति कर सकता है कि औरों से आत्मीयता रखता है, क्योंकि दूसरों से आत्मीयता रखने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन में प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाना ही हर जीव से आत्मीयता रखना होता है। और इसी के कारण यहाँ जितनी भी चेष्टा है, प्रवृत्तियाँ हैं, परोपकार को लेके हुई है। और कल ये भी बता कर आए हैं कि भगवान जब आपको हम देखते हैं तो देखने के बाद प्रत्येक अवतार में नवीनता धारण करने वाले जो तथाकथित वही देव अधिक उत्तम हैं, जिनके दर्शन के उपरांत दर्शन की कड़ी बनी रहती है, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन आपके दर्शन से हृदय ऐसा मुग्ध हो जाता है, आगामी जन्म में भी बस आपकी ही लौ बनी ही लगी रहती है। इसलिए रहती है क्योंकि नियम है, जिन दर्शन से निज दर्शन की यात्रा स्वतः संपन्न होती है, जिन दर्शन के बिना निज दर्शन होता ही नहीं। इसलिए नहीं होता, जिनके हम दर्शन करते हैं उनकी प्रतिमा जब हम देखते हैं, क्योंकि दर्शन पाठ में एक शब्द मैं आपको बताकर आया हूँ, दर्शन उसको कहा जाता है कि जिसके द्वारा हम धर्म को ग्रहण करते हैं। दर्शन उसको कहा जाता है कि जिनको देखने के बाद हमें स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। दर्शन वह होता है कि जिनको देखने के बाद हमारा मोह नष्ट हो जाता है। और दर्शन वह होता है कि आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त हो जाता है और जीवन का लक्ष्य बनने के कारण वे तुरंत वह व्यक्ति जिनको आदर्श अपने को रखा है उन्हीं के अनुसार अपनी यात्रा वह व्यक्ति प्रारंभ कर देता है। और ऐसे जिन दर्शन हमें संसार परिभ्रमण को विराम देता है, इसलिए देता है जब वीतराग प्रतिमा देखते हैं तो आचार्य सर्वार सिद्धि में बताते हैं, जैसे प्रत्यासन्निष्ठ प्रज्ञावान कश्चित भव्य स्वहित मुप्लिप्सो, एक भव्य जीव प्रज्ञावान है और कहाँ पहुँचे हैं, मुनि परिषद में पहुँचे हैं। वन में मुनि महाराज को उन्होंने देखा, देखते ही मुनि महाराज बोल नहीं रहे, सिर्फ उनकी प्रवृत्ति को देख के उसके मन में भाव हो जाते हैं कि यही जो मैं प्रवृत्तियाँ देख रहा हूँ, यही प्रवृत्तियाँ हमें
संसार से बचा सकती है, हमें पापों से बचा सकती है। इसीलिए आत्म कल्याण की तीव्र लालसा, आत्म कल्याण की भावना कौन करता है संसार में? वर्तमान की चकाचौंध में संसारी जहाँ सुख नहीं वहाँ सुख ढूंढ रहा है। संसारी विषय कषाय विषयों से इतना प्रभावित है और विषय के लिए पराधीन होता जा रहा है, क्योंकि विषय उनके मन में निकल गए, लेकिन विषयों की पूर्ति के लिए बहिर्दृष्टि बन ही जाती है, क्योंकि उस बाहरी पदार्थों के द्वारा ही सुख मानता है। इसीलिए कल एक शब्द रखा था, तन के द्वारा तन को भोग के सुख मानता है। और हमारे तीर्थंकर कहते भोगना अगर है ना, चेतन को भोगो तो सुखी हो जाएंगे। लेकिन संसारी उस विषयों के पीछे पुद्गल से संबंधित बढ़ाता जा रहा है और उसी के कारण दिनों दिन आत्मा सुख, शांति और आध्यात्म से दूर होता जा रहा है। जितने विषयों से ज़्यादा प्रभावित, जैसे कहा जाता है जितना ज़्यादा दूरदर्शन, उससे आत्मा से भी दूर जाते हैं हम लोग। इसीलिए जाते हैं कि प्रयोजन भूत हमारा जो तत्व है, प्रयोजन हमारा इस भव का है, इससे हम दूर हो जाते हैं। और आचार्य कहते हैं कि इस भव का हमारा किम निमित्तक, हम इस भव में आए हैं तो किस निमित्त के लिए आए हैं? 3 हमारे काम हैं, एक परोपकार, दूसरा धर्म रक्षा और तीसरा आत्मकल्याण। इसके अलावा हमारा चौथा विषय है ही नहीं। और संसारी इसके विरुद्ध में चल रहा है, परोपकार नहीं कर रहा है, स्वार्थ उसके पास भरा हुआ है, धर्म रक्षा नहीं कर रहा, अधर्म के साथ सुख प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है। इसका ज्ञान नहीं होने के कारण वो धन के पीछे लग के अपना पूरा भव क्या कर रहा है? समाप्त करता जा रहा है। एक एक क्षण कितने महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जीवन में, क्योंकि रविवार के प्रवचन में बता कर आए, तत्ताय सपिंड वो जलम, पल पल क्षण क्षण हम कर्म का बंद करते जा रहे। कैसे? तपा हुआ लोहा पानी में रखने के बाद जैसे पानी खींचता है, उसी तरह पानी जैसे चारों ओर से खींचता है, वैसे 10 दिशाओं से हम भी कर्म बांधते रहते हैं। और इसलिए समय का सदुपयोग ही हमारे जीवन के लिए संयम माना जाता है, और संयम का दुरुपयोग ही हमें प्रमाद की ओर, विषय कषाय की ओर लेके जाता है। तो इसलिए हम हमारे जीवन को समझे और तब समझते हैं जैसे वह जीव वह प्रवृत्ति देख के कहा कि ये कुछ विशेष है, तो वह पूछता है कि भगवान सुख कहाँ है?
स आहा, यानी सुख कहाँ है? तो कहते हैं आचार्य, मोक्ष। सुख कहाँ है? मोक्ष में है। इसका अर्थ ये है, आप कितना भी उठक बैठक करो, आपको संसार में 3 काल में भी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि संसार का सुख सुखाभास है, और सुखाभास उसको कहते क्षणिक सुख, क्षण में नहीं। वो भी किसके लिए कारण है? कर्मों के अधीन, अंत सहित, दुखों से मिश्रित, अपाप का बीज। समंत भद्राचार्य कहते संसार का सुख कैसा है? कर्मों के अधीन है। साता का उदय है तब तक सुख में लगता है, और साता पुण्य कर्म के कारण साता का उदय हो गया, लेकिन हमने उसको क्या किया? अशुभ और अंत सहित है। और वो सुख जो प्राप्त किया था थोड़ा क्षणिक, वो भी कैसे था? दुखों से मिश्रित था। इसलिए दुखों से मिश्रित था, वो सिर्फ वेदना का प्रतिकार था, लेकिन वेदना नहीं मिटी। वेदना का प्रतिकार था, वेदना मिटी क्या? वेदना अगर मिटती तो पुनः विषयों में और जाता नहीं था। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वेदना का प्रतिकार ये है, इसलिए दुखों से मिश्रित है। और वेदना का प्रतिकार करने के बाद भी वह नहीं मिटा, इसलिए पाप का बीज बन गया, पाप का कारण है वो। और इसीलिए हमें जब मोक्ष में बताया, इसीलिए हम जैन दर्शन में जन्मने वाले लोगों के लिए समंत भद्र महाराज जी ने मानव तिल का एक शब्द दे दिया। उच्च कुल तो है ही, स्थापना के दिन बताया था। मानव तिल का अर्थ ये है कि मोक्ष के साधक। मानव तिलका ने क्या? मोक्ष के साधक बनने का सौभाग्य जैन कुल में आने को आपको बार मिला है। कौन बना है साधक? कितने लोग बने हैं और कितने लोगों ने लक्ष्य बनाया है? किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि मोक्ष के साधक बनेंगे तो साधक साध्य के अनुसार ही साधन को इकट्ठा करता है। तो हमारे पास जब हमने लक्ष्य बनाया तो लक्ष्य के अनुसार साधन हमारे पास होना चाहिए। आप लोग कल्याण के या धर्म प्राप्त करने के पात्र बनना चाहते, लेकिन बिना साधन से साध्य की ओर जा रहे। साधन ही नहीं हमारे पास, क्योंकि जैन दर्शन में साध्य का पात्र कौन? सम्यक दर्शन के बिना पात्र बनता ही नहीं। और सम्यक दर्शन कब होता है? जब विश्वास का स्थान बनता है। कौन बनता है? वीतरागता पर विश्वास ही जैनत्व को प्राप्त करना। और इसीलिए जिन दर्शन से, तो जिस तरह वहाँ सर्वार सिद्धि में भूमिका बनाते समय सुख का स्थान मोक्ष बताया, इसके अलावा
दूसरा कोई मोक्ष का स्थान यानी सुख का स्थान है ही नहीं। और इसीलिए हमें मोक्ष के साधक बनना है तो पहला आत्मा को जान के लेना पड़ेगा। इसीलिए अकलंक देव राजवार्तिक में पहला बताते हैं, ये हमें लगता है पहला ही वार्तिक है, जब तक आत्म तत्व का आत्म द्रव्य का ज्ञान नहीं होता तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन आत्म द्रव्य का ज्ञान हो गया तब जाके उसको शुद्ध करने का मार्ग आपको मिल सकता है, क्योंकि आत्मद्रव्य को जानने वाला व्यक्ति जानता है, जैसे सुवर्ण पाषाण को हाथ में लेते ही वह स्वर्णकार जानता है कि इसमें पाषाण कितना है और इसमें सोना कितना है, उसी तरह आत्मद्रव्य को जानने वाला जानता है कि संसार में मैं परिभ्रमण कर रहा हूँ, उसके लिए क्या निमित्त है, कर्म है, और कर्म को मुझे निर्जरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 7 तत्व को समझेंगे वही व्यक्ति आत्मा को शुद्ध बना सकता है। कितना सुहागा डालना, 9 सागर डालना, वह स्वर्णकार जानता है। उसी तरह सम्यक दृष्टि भी जानता है कि मेरी आत्मा को मुझे शुद्ध बनाना है तो मुझे रत्नत्रय प्राप्त किए बिना आत्मा की शुद्धि का प्रारंभ नहीं होता, क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो हो और श्रद्धा ये हो गया कि मुझे सुख को प्राप्त करना है, और उसका सम्यक ज्ञान के द्वारा ज्ञान भी हो गया कि उसके लिए मुझे क्या करना है। लेकिन करने के बाद, ज्ञान होने के बाद ये सब थ्योरेटिकल हो गया। अब प्रैक्टिकल कहाँ से होगा? चारित्र के बिना प्रैक्टिकल नहीं होता। कितना भी गुणस्थान की चर्चा करो, बंध विच्छुति की चर्चा करो, और कंठस्थ कितना भी करो कि कौन से गुणस्थान में कितना बंध होता है, विच्छुति कितनी होती है, अरे सब जानते हुए सत्ता में कितने कर्म हैं, ये भी सब जान लिया, लेकिन जान तो लिया, लेकिन जानने के बाद उसको नाश करने के लिए पाप का नाश नहीं किया, क्योंकि पाप क्रिया निवृत्ति चारित्रम। ज्ञानी वह होता है, एक बार तत्व को समझ लिया, अब वह इंद्रिय विषयों से प्रभावित नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, ये इंद्रिय विषय पापमय है, इसका ज्ञान हो गया तब उसको ज्ञानी कहेंगे। सिर्फ सम्यक दर्शन बोलने से शब्द संग्रह को सम्यक दर्शन नहीं कहेंगे। सुन रहे हैं आप लोग? शब्द संग्रह सम्यक दर्शन नहीं, संसार से उदासीनता आना चाहिए। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, ये बाहरी लक्षण है सम्यक दृष्टि के। राग द्वेष का निमित्त मिलते हुए भी राग द्वेष नहीं होने देना, संसार से भयभीत रहना। कौन भीता है,
भयभीत कौन है? तो संसार से भयभीत होना ही उसको नियम से संसार शरीर भोगों से विरक्त हो जाता है। संसार आसार है, शरीर निसार है और भोग भव रोग बढ़ावे। भोग भव के रोग को बढ़ाने वाला है। लेकिन संसारी भोग को कम नहीं करता और भव को बढ़ाता रहता है। इसीलिए जिनेंद्र भगवान के जिन दर्शन से निज दर्शन की यात्रा स्वतः प्रारंभ हो जाती है और निज दर्शन करने वाला व्यक्ति पर पदार्थ से कभी प्रभावित नहीं होता और इसलिए वे आगामी और उससे दर्शन से ऐसा मुग्ध हो जाता है कि आगामी जन्म में भी बस आपकी ही सदा लो बने रहें। अब हमें किसी को नहीं देखना है, क्योंकि जिस किसी को मैं देखता हूँ किसी से राग होता है, किसी से द्वेष होता है। और इसीलिए मेरे लिए शुभ अगर कोई है तो आप ही है, आपके अलावा कोई भी नहीं है। और ऐसे जब उसी के कारण को संसार परिभ्रमण को क्या मिलेगा? विराम मिल सकता। और इसीलिए चित्त किसी की ओर आकृष्ट नहीं होता। जब ज्ञानी वीतराग भगवान को देखता है तब जैसे मैंने बताया मुनि महाराज को देख के वह व्यक्ति आत्म कल्याण की तीव्र भावना और जागृत हो गई। उसी तरह वीतराग भगवान को देखने के बाद भगवान कहते हैं कितना भी करो, आप कर को अब कर के ऊपर रख दो, बहुत हो गया। अभी कितने ही हाथ से इतना काम किया और उसमें ये हाथ दुरुपयोग में कितना आ गया और सदुपयोग में कितना आ गया। बस कलशा ढालते समय, अर्घ्य चढ़ाते समय, माला फेरते समय, इतने समय और आहार देते समय, इतने समय ही हमारे हाथ का क्या हो गया? सदुपयोग हो गया। बाकी की जितनी प्रवृत्तियां हमारी हो गई सब कर्म बंध के लिए कारण आ गए। और इसीलिए अब कर के ऊपर कर करेंगे तो बाहर का कर बचेगा। कौन सा कर जानते हैं? कर जकात नाका का कर भी होता है ना, और शासन को भी टैक्स, वो सब बच जाएगा। कब बचेगा? जब कर के ऊपर कर रखेंगे तब जाकर। और भगवान की दृष्टि भी हमें बताती है कहाँ तक बहिर्दृष्टि रखेंगे। प्रतिमा हमें हर समय उपदेश देती रहती है, लेकिन प्रतिमा का दर्शन सिर्फ चर्म चक्षु से नहीं, ज्ञान चक्षु से होना चाहिए। जब प्रतिमा को देखते हैं, नासा दृष्टि यही बताती है कितनी आशा करेंगे। अब
अब न आशा, अब आशा किसी से मत रखना, क्योंकि आशा कभी पूर्ण होती नहीं। आत्मानुशासन में गुणभद्र आचार्य कहते हैं कि 3 लोक की भी संपदा आपको दिया जाए तो भी आपको लगेगा क्या इतना सा दिया आपने। आशा की वह खाई कभी नहीं भरती। तो इसीलिए नासा दृष्टि हो जाए, क्योंकि नासा दृष्टि वाला ही कर्म से बचता है। जब दृष्टि बाहर जाती है तो वह चिपक के अंदर आ ही जाती है। और गुरु महाराज जी ने हम लोगों के लिए मूलाचार के क्लास में एक बहुत बड़ा सूत्र दिया था कि आपका ज्ञान दर्शनवत बने। अपना ज्ञान क्या बनना चाहिए? दर्शनवत बने। दर्शन यानी सामान्य अवलोकन होता है। और जब हमारा ज्ञान कौन है तो राग द्वेष के लिए वो काम में आता है। तो हमारा ज्ञान दर्शनवत हो जाए तो पर पदार्थ का कुछ संबंध रह ही नहीं सकता। तो ऐसे उस नासा दृष्टि, उनके वीतराग यथाजात रूप देखने के बाद अब लगता है अब चित्त किसी में नहीं लगता, किसी की ओर देखने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि हमारे चित्त को एक बार वीतराग ने आकर्षित किया तो वह चित्त अब वासना कभी आकर्षित नहीं कर सकती उसको। और तथा आपका भक्त सबके दर्शन से क्या हो जाता है? विमुख ही हो जाता है। और जो अन्य दर्शन से विमुख होना ही वीतराग के अलावा, वह व्यक्ति जब वीतराग को देखा है तो यही होता है। अब उनके रूप को देखा और उन्होंने क्या कहा? ब्रह्म का दर्शन करो आप, यानी आत्मदर्शन। तो अपने में ही लीन होकर अपने आप में विलीन हो जाता है। अब कहता है हम बाहर के जाने की जरूरत नहीं। इसीलिए कल आचार्य बता कर आए थे कि दृष्टेषु येषु हृदयम त्वयि तोषमेति। अब मैं दर्शन से नेत्र ही नहीं, मेरा हृदय क्या हो गया? तृप्त हो गया। और कल अंत में बता कर आए कि ऐसे जगत माता को कौन भूल सकता है कि आप जैसे अनुपम पुत्र को, पुत्र की माता सारे संसार में एक ही हुई है और वह है माता मरु देवी। कि आपने उस आपके गर्भस्थ हृदय होते हुए भी शारीरिक परिवर्तन भी नहीं था और गर्भ शोधनादि सेवा किसने किया था? देवियाँ स्वयं आकर किया था। और ऐसी माँ की सेवा उन्होंने किया था। और आपके पुत्र को वेद पुराण ने भी आपको आदि ब्रह्मा माना है। सिर्फ जैन दर्शन नहीं, वेद पुराणों में भी आपके पुत्र को क्या माना है? आदि ब्रह्मा माना है। आप लोगों को 2 दिन के बाद मैं अन्य दर्शन में
वेद पुराण कुरान आदि में कहाँ का बताया मैं सब आपके सामने रखने वाला हूँ। यो गीयते वेद पुराण शास्त्रे सदैव देव हृदय ममास्तम। वेद पुराण जिनकी गाथा गाई है, ऐसे परमात्मा मेरे हृदय में विराजमान हो, ऐसे सामायिक पाठ में भी बताते हैं। तो वेद पुराण आपको आदि ब्रह्मा माना है, और आप ही धर्म और कर्म के क्या है, आद्य प्रवर्तक है। मानव संस्कृति के जीने की कला अगर किसने दिया है तो षट कर्म बता के, कृषि विद्या आदि को, शिल्प आदि को बता के, आपने कर्म के भी आद्य प्रवर्तक है और धर्म के भी आद्य प्रवर्तक इस काल में है। और ऐसे हो के ये बता के आचार्य कहते हैं कि चंद्र सूर्य और चांदनियों में क्या अंतर है। अन्य माताएं जन्म दिया है, लेकिन वह तारे जैसे टिमटिमाट करने वाले पुत्र को जन्म दिया, लेकिन आपने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जैसे पूर्व दिशा में ही सूर्य का उदय होता है, लेकिन नक्षत्र चारों दिशाओं में तारे रहते हैं, और वह असंख्य तारे होते हुए भी अपने प्रकाश के द्वारा बाहर का प्रकाश भी नहीं कर पाए। लेकिन आपके एक पुत्र को आपने जन्म दिया, और उस जीव ने, क्योंकि बाकी के कुल दीपक होते हैं, लेकिन आपका पुत्र तीन लोक के पुत्रानी त्रिलोकी दीपक बन गए, विश्व दीपक बन गए। और ये ऐसे सूर्य सम, क्योंकि प्रकाशमान नक्षत्र जैसे धुरंधर पुत्र वो कोई माता ने उत्पन्न किया, लेकिन सूर्य सम जो तेजस्वी आपको जन्म देने माता मरुदेवी रूपी पूर्व दिशा के अतिरिक्त तो कौन हो सकती है, ये कल बता कर आए। अब आगे कहा जा रहा है कि आपके पुत्र के द्वारा हम लोगों के लिए किसकी प्राप्ति हुई, मोक्ष मार्ग की उपलब्धि हुई। इसी बात को लेके आगे बताते हैं। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस। मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात्। त्वामेव सम्यग् पलप्य जयन्ति मृत्युम्। नान्यः शिवः शिवपदश मुनीन्द्रपन्तः। बोलो तामावे तै मुनयः परमं पुमांस। मादित् हे मुनीन्द्र, आचार्य कहते हैं
मुनयः, मुनिजन आपको परमं पुरुषम, आपको क्या बोलते? परम पुरुष यानी उत्कृष्ट पुरुष, लोकोत्तर पुरुष। तो यह परम पुमास यानी आप संसार में परम पुरुष एवं तमस पुरस्तात्, तमसाने वे अंधकार आणि अंधकार के सन्मुख अमलम आणि उज्ज्वल है आप, और आदित्य वर्ण, आदित्य यानी सूर्य होता है, सूर्य रूपी वर्ण को आमानंत्यानि मानते हैं। तो ये आप ही को सम्यक अच्छी तरह से उपलब्ध करके मृत्यु को भी जयंत्याने जीतते हैं। तो हे मुनींद्र आणि हे मुनियों के नाथ, हे मुनि नायक आणि हे जिनेंद्र भगवान, शिवपदस्य, शिवाने मोक्ष, मोक्ष का अन्य शिवाने दूसरा कल्याणकारी पंथा न, मार्ग नहीं है। बहुत एक एक शब्द को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि परमात्म तत्व एकमात्र बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि विश्व के विभिन्न धर्मों ने भी उस वाचार्थ का परिपालन करते हुए जितने भी शब्द नाम अथवा संबोधन किया हुए आपने अपने दृष्टिकोण से पर्याय अपेक्षा से निरूपित किए गए हैं। परंतु जैन धर्म का जो हृदय है अनेकांत एवं उदारता से परिपूर्ण होने के कारण वे सभी विशेषणों की सार्थकता उसमें समाविष्ट हो जाती है। जैन दर्शन रविवार को बताए थे, अनेकांत को भी लेकर और साधुवाद को भी लेकर, अहिंसा को भी लेकर, और हर जीव को ऐसे ये धर्म तीर्थ पुण्य से मिलाए हम लोगों को। तो ये स्तुतिकार तत्कालीन और भावी प्रचलित संबोधन की सार्थक व्याख्या करते हुए कहते कि हे परमात्मना, कि यहाँ आप को बड़े बड़े ज्ञानी मनीषियों ने, आचार्य मुनिवर ने परम पुरुष मानते हैं। सामान्य व्यक्ति नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी मनीषी और आचार्य मुनिवर आपको क्या मानते? परम पुरुष मानते। सो ठीक है, क्योंकि पुरुष अर्थात आत्मा होता है। पुरुष ने क्या? आत्मा होता है। और जिस आत्मा ने अपने परम पद को प्राप्त किया उसे तो परम पुरुष कहते हैं। और ऐसे अर्थात आप बाह्य और अंतरंग पुमान की अपेक्षा परम पुरुष है। बाह्य पुमान अर्थात क्या? औदारिक आदि, यानी आप परम औदारिक को शरीर को प्राप्त किए हैं। और अंतरंग पुमान अर्थात ये आपने अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया है। आणि आपला बहिरंग परम औदारिक शरीर है। और अंतरंग लक्ष्मी कौन सी है आपके पास? तो अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्टय आपके पास है। और ऐसे
उस अंतरंग, इस प्रकार आप कर्म, 4 घाती कर्म से रहित है और एक ऐसे परमात्मा हैं कि नियम से आप सकल है लेकिन निकल बनने वाले हैं। सकल परमात्मा कल भी बताए थे कि जैन दर्शन में पूजनीय परमात्मा सिर्फ 2 ही है, एक सकल परमात्मा यानी अरिहंत परमेष्टि और निकल परमात्मा ने सिद्ध परमेष्टि। ये 2 के अलावा जैन दर्शन में तीसरे कोई देव पूजनीय, वंदनीय, नमस्करणीय तीसरे कोई है ही नहीं। और इसीलिए वे परम आपके उस परमात्मा हैं, इसीलिए आपको परम पुरुष मानना युक्तियुक्त ही है। और वेदों में भी परमात्मा का संबोधन वेदों में भी परम पुरुष के साथ ही किया। वेदों में जब परमात्मा की चर्चा होती है वहाँ सिर्फ महान पुरुष नहीं, परम पुरुष शब्द देते हैं। इसका अर्थ ये है कि जिन्होंने अंतरंग चतुष्टय को प्राप्त किया है, जिन्होंने उस केवल ज्ञान को प्राप्त किया है, और ऐसे वे परम पुरुष वेदों में भी बताया। और स्तुति करते हुए आचार्य महाराज आदिनाथ भगवान के प्रति दूसरे संबोधन का उपयोग करते हुए कहते कि आप आदित्य वर्ण हैं। आदित्य वर्ण अर्थात आपकी कांति सूर्य के समान तेजस्विता और स्वर्णिमता को लिए हुए है। तभी तो आचार्यों ने आपके लिए एक शब्द बोलते, सूर्य कोटि समप्रभ शब्द देते हैं, विशेषण का प्रयोग किया है। यदि कि आपके साथ सूर्य की उपमा भी बिंदु और सिंधु का अंतर है, क्योंकि आपको सूर्य की उपमा भी नहीं दे सकते, तो भी अंधकार की सदृशता के कारण सूर्य को उपमान मानना अनिवार्य है। भले ही सूर्य लौकिक अंधकार को नाश करता है, परंतु आप तो अज्ञान और मिथ्यात्व रूपी अंधकार को नाश करने वाले अलौकिक मार्तंड है। इसलिए दर्शन पाठ उन्होंने भी लिखा है, दूरे सहस्त की अने नहीं दर्शनम जिन सूर्यस्य संसार ध्वांतनाशत। दर्शन पाठ में भी किसकी उपमा किया? प्रभु को, वीतराग भगवान को सूर्य की उपमा दिया और ये भी बताया कि ये बाहर का सूर्य बाहर का अंधकार नष्ट करता है, लेकिन आप ऐसे आपके दर्शन करते संसार ध्वांत नाशनम, हमारे संसार रूपी अंधकार का नाश होता है। संसार में अंधकार कौन कौन सा है? ये मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम, ये सब क्या हो जाते हैं? आपके दर्शन करते ही चित्त पद्मस्य, जैसे कमल के लिए विकसित होने के लिए सूर्य की जरूरत पड़ती है, उसी तरह चित्त रूपी कमल के लिए आपका दर्शन करते हमारा चित्त कमल क्या होता है? विकसित होता है। इतने भाव उज्जवल बन जाते हैं आपको देखने के बाद और मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि संसार में किसको भी देखा जाए, किसको देख के चित्त पद्मश होता है ही नहीं। सब विकल्पमय संसार संकल्प और विकल्प में रहता है, लेकिन चित्त पद्मस्य कह के, और इसीलिए वे मिथ्यात्व और अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाले आप अलौकिक मार्तंड है। और आगे का शब्द है अमल।
हे जिनेश्वर देव, आप अमल है। मल और अमल। मल, इसकी व्याख्या करते आचार्य कहते हैं, आत्मा को जो मलिन करने वाले राग द्वेष मोह आदि कर्म कलंकों की प्रचुरता ही है, लेकिन परंतु आपने उस कलंकों को क्या कालिमा को सर्वथा दूर किया और स्वाभाविक निर्मलता को आपने प्रकट किया, इसलिए आप निर्मल है, अमल है या विमल है। आपके पास अभी कुछ भी नहीं बचा और इसीलिए तो हम आपके पास आते हैं। बाकी के वीतराग को छोड़ के कई लोग जिनको देव मानते हैं वह मलों से भरे हैं। कौन सा मल? राग द्वेष भरा है। और उनका स्वभाव उन्होंने प्राप्त नहीं किया। जो अभी भी पराधीन है, और पराधीन आत्मा हमारे लिए स्वाधीन होने का उपदेश दे ही नहीं सकते, क्योंकि आप स्वस्थ रहे, स्वस्थ सो में अस्त हुए हैं। इसीलिए मुझे भी लगता है कि मेरा स्वास्थ्य कब ठीक होगा? जब मैं स्वस्थ हो जाऊं। और कब हो जाऊं? जब हमारे मल निकल जाए और भोग भव रोग बढ़ावे। भोग भव के रोग को बढ़ाने वाला है, लेकिन संसारी भोग को कम नहीं करता और भव को बढ़ाता रहता है। इसीलिए जिनेंद्र भगवान के जिन दर्शन से निज दर्शन की यात्रा स्वतः प्रारंभ हो जाती है, और निज दर्शन करने वाला व्यक्ति पर पदार्थ से कभी प्रभावित नहीं होता। और इसलिए वे आगामी और उससे दर्शन से ऐसा मुग्ध हो जाता है कि आगामी जन्म में भी बस आपकी ही सदा लो बने रहें। अब हमें किसी को नहीं देखना है, क्योंकि जिस किसी को मैं देखता हूँ किसी से राग होता है, किसी से द्वेष होता है। और इसीलिए मेरे लिए शुभ अगर कोई है तो आप ही है, आप के अलावा कोई भी नहीं है। और ऐसे जब उसी के कारण को संसार परिभ्रमण को क्या मिलेगा? विराम मिल सकता। और इसीलिए चित्त किसी की ओर आकृष्ट नहीं होता। जब ज्ञानी वीतराग भगवान को देखता है, तब जैसे मैंने बताया, मुनि महाराज को देख के वह व्यक्ति आत्म कल्याण की तीव्र भावना और जागृत हो गई। उसी तरह वीतराग भगवान को देखने के बाद भगवान कहते हैं, कितना भी करो, आप कर को अब कर के ऊपर रख दो, बहुत हो गया। अभी कितने ही हाथ से इतना काम किया और उसमें ये हाथ दुरुपयोग में कितना आ गया और सदुपयोग में कितना आ गया। बस कलशा ढालते समय, अर्घ्य चढ़ाते समय, माला फेरते समय, इतने समय और आहार देते समय
इतने समय ही हमारे हाथ का क्या हो गया, सदुपयोग हो गया। बाकी की जितनी प्रवृत्तियां हमारी हो गई सब कर्म बंध के लिए कारण आ गए। और इसीलिए अब कर के ऊपर कर करेंगे तो बाहर का कर बचेगा। कौन सा कर जानते हैं? कर जकात नाका का कर भी होता है ना, और शासन को भी टैक्स, वो सब बच जाएगा। कब बचेगा? जब कर के ऊपर कर रखेंगे तब जाकर। और भगवान की दृष्टि भी हमें बताती है कहाँ तक बहिर्दृष्टि रखेंगे। प्रतिमा हमें हर समय उपदेश देती रहती है, लेकिन प्रतिमा का दर्शन सिर्फ चर्म चक्षु से नहीं, ज्ञान चक्षु से होना चाहिए। जब प्रतिमा को देखते हैं, नासा दृष्टि यही बताती है कितनी आशा करेंगे। अब न आशा, अब आशा किसी से मत रखना, क्योंकि आशा कभी पूर्ण होती नहीं। आत्मानुशासन में गुणभद्र आचार्य कहते हैं कि 3 लोक की भी संपदा आपको दिया जाए तो भी आपको लगेगा क्या इतना सा दिया आपने। आशा की वह खाई कभी नहीं भरती। तो इसीलिए नासा दृष्टि हो जाए, क्योंकि नासा दृष्टि वाला ही कर्म से बचता है। जब दृष्टि बाहर जाती है तो वह चिपक के अंदर आ ही जाती है। और गुरु महाराज जी ने हम लोगों के लिए मूलाचार के क्लास में एक बहुत बड़ा सूत्र दिया था कि आपका ज्ञान दर्शनवत बने। अपना ज्ञान क्या बनना चाहिए? दर्शनवत बने। दर्शन यानी सामान्य अवलोकन होता है। और जब हमारा ज्ञान कौन है तो राग द्वेष के लिए वो काम में आता है। तो हमारा ज्ञान दर्शनवत हो जाए तो पर पदार्थ का कुछ संबंध रह ही नहीं सकता। तो ऐसे उस नासा दृष्टि, उनके वीतराग यथाजात रूप देखने के बाद अब लगता है अब चित्त किसी में नहीं लगता, किसी की ओर देखने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि हमारे चित्त को एक बार वीतराग ने आकर्षित किया तो वह चित्त अब वासना कभी आकर्षित नहीं कर सकती उसको। और तथा आपका भक्त सबके दर्शन से क्या हो जाता है? विमुख ही हो जाता है। और जो अन्य दर्शन से विमुख होना ही वीतराग के अलावा, वह व्यक्ति जब वीतराग को देखा है तो यही होता है। अब उनके रूप को देखा और उन्होंने क्या कहा? ब्रह्म का दर्शन करो आप, यानी आत्मदर्शन। तो अपने में ही लीन होकर अपने आप में विलीन हो जाता है। अब कहता है हम बाहर के जाने की जरूरत नहीं। इसीलिए कल आचार्य बता कर आए थे कि दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। अब मैं दर्शन से नेत्र ही नहीं, मेरा हृदय क्या हो गया? तृप्त हो गया।
और कल अंत में बता कर आए कि ऐसे जगत माता को कौन भूल सकता है कि आप जैसे अनुपम पुत्र को, पुत्र की माता सारे संसार में एक ही हुई है और वह है माता मरु देवी, कि आपने उस आपके गर्भस्थ हृदय होते हुए भी शारीरिक परिवर्तन भी नहीं था और गर्भ शोधनादि सेवा किसने किया था? देवियाँ स्वयं आकर किया था। और ऐसी माँ की सेवा उन्होंने किया था और आपके पुत्र को वेद पुराण ने भी आपको आदि ब्रह्मा माना है। सिर्फ जैन दर्शन नहीं, वेद पुराणों में भी आपके पुत्र को क्या माना है? आदि ब्रह्मा माना है। आप लोगों को 2 दिन के बाद मैं अन्य दर्शन में वेद पुराण कुरान आदि में कहाँ का बताया मैं सब आपके सामने रखने वाला हूँ। यो गीयते वेद पुराण शास्त्रे सदैव देव हृदय ममास्तम। वेद पुराण जिनकी गाथा गाई है, ऐसे परमात्मा मेरे हृदय में विराजमान हो, ऐसे सामायिक पाठ में भी बताते हैं। तो वेद पुराण आपको आदि ब्रह्मा माना है और आप ही धर्म और कर्म के क्या है? आद्य प्रवर्तक है। मानव संस्कृति के जीने की कला अगर किसने दिया है तो षट कर्म बता के, कृषि विद्या आदि को, शिल्प आदि को बता के आपने कर्म के भी आद्य प्रवर्तक है और धर्म के भी आद्य प्रवर्तक इस काल में है। और ऐसे हो के ये बता के आचार्य कहते हैं कि चंद्र सूर्य और चांदनियों में क्या अंतर है? अन्य माताएं जन्म दिया है लेकिन वह तारे जैसे टिमटिमाट करने वाले पुत्र को जन्म दिया, लेकिन आपने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जैसे पूर्व दिशा में ही सूर्य का उदय होता है, लेकिन नक्षत्र चारों दिशाओं में तारे रहते हैं और वह असंख्य तारे होते हुए भी अपने प्रकाश के द्वारा बाहर का प्रकाश भी नहीं कर पाए। लेकिन आपके एक पुत्र को आपने जन्म दिया और उस जीव ने, क्योंकि बाकी के कुल दीपक होते हैं, लेकिन आपका पुत्र 3 लोक के पुत्रानी त्रिलोकी दीपक बन गए, विश्व दीपक बन गए और ये ऐसे सूर्य सम, क्योंकि प्रकाशमान नक्षत्र जैसे धुरंधर पुत्र वो कोई माता ने उत्पन्न किया, लेकिन सूर्य सम जो तेजस्वी आपको जन्म देने माता मरुदेवी रूपी पूर्व दिशा के अतिरिक्त तो कौन हो सकती है? ये कल बता कर आए। अब आगे कहा जा रहा है कि आपके पुत्र के द्वारा हम लोगों के लिए किसकी प्राप्ति हो गई? मोक्ष मार्ग की उपलब्धि हुई। इसी बात को लेके आगे बताते हैं। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस
मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यग् उपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्यः शिवः शिवपदश मुनीन्द्रपन्तः बोलो तामावे तैमुनयः परमं पुमास मादित् हे मुनीन्द्र, आचार्य कहते हैं मुनयः मुनिजन आपको परमं पुरुषम, आपको क्या बोलते? परम पुरुष यानी उत्कृष्ट पुरुष, लोकोत्तर पुरुष। तो ये परम पुमास आणि आप संसार में परम पुरुष एवं तमस पुरस्तात्, तमसाने वे अंधकार आणि अंधकार के सन्मुख अमलम आणि उज्ज्वल है आप, और आदित्य वर्ण, आदित्य यानी सूर्य होता है, सूर्य रूपी वर्ण को आमानंत्यानि मानते हैं। तो ये आप ही को सम्यक अच्छी तरह से उपलब्ध करके मृत्यु को भी जयंतिया ने जीतते हैं। तो हे मुनीन्द्र आणि हे मुनियों के नाथ, हे मुनि नायक आणि हे जिनेंद्र भगवान, शिवपदस्य, शिवाने मोक्ष, मोक्ष का अन्य शिवाने दूसरा कल्याणकारी पंथा न, मार्ग नहीं है। बहुत एक एक शब्द को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि परमात्म तत्व एकमात्र बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि विश्व के विभिन्न धर्मों ने भी उस वाचार्थ का परिपालन करते हुए जितने भी शब्द नाम अथवा संबोधन किया हुए अपने दृष्टिकोण से पर्याय अपेक्षा से निरूपित किए गए हैं। परंतु जैन धर्म का जो हृदय है अनेकांत एवं उदारता से परिपूर्ण होने के कारण वे सभी विशेषणों की सार्थकता उसमें समाविष्ट हो जाती है। जैन दर्शन रविवार को बताए थे, अनेकांत को भी लेकर और साधुवाद को भी लेकर, अहिंसा को भी लेकर, और हर जीव को ऐसे ये धर्म तीर्थ पुण्य से मिला है हम लोगों को। तो ये स्तुतिकार तत्कालीन और भावी प्रचलित संबोधन की सार्थक व्याख्या करते हुए कहते कि हे परमात्मना, कि यहाँ
आप को बड़े बड़े ज्ञानी मनीषियों ने, आचार्य मुनिवर ने परम पुरुष मानते हैं। सामान्य व्यक्ति नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी मनीषी और आचार्य मुनिवर आपको क्या मानते? परम पुरुष मानते। सो ठीक है, क्योंकि पुरुष अर्थात आत्मा होता है। पुरुष ने क्या? आत्मा होता है। और जिस आत्मा ने अपने परम पद को प्राप्त किया उसे तो परम पुरुष कहते हैं। और ऐसे अर्थात आप बाह्य और अंतरंग पुमान की अपेक्षा परम पुरुष है। बाह्य पुमान अर्थात क्या? औदारिक आदि, यानी आप परम औदारिक को शरीर को प्राप्त किए हैं। और अंतरंग पुमान अर्थात ये आपने अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया है। यानी आपका बहिरंग परम औदारिक शरीर है और अंतरंग लक्ष्मी कौन सी है आपके पास? तो अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्टय आपके पास है। और ऐसे उस अंतरंग, इस प्रकार आप कर्म, चार घाती कर्म से रहित है और एक ऐसे परमात्मा हैं कि नियम से आप सकल है लेकिन निकल बनने वाले हैं। सकल परमात्मा कल भी बताए थे कि जैन दर्शन में पूजनीय परमात्मा सिर्फ दो ही है। एक सकल परमात्मा यानी अरिहंत परमेष्टि, और निकल परमात्मा ने सिद्ध परमेष्टि। ये दो के अलावा जैन दर्शन में तीसरे कोई देव पूजनीय, वंदनीय, नमस्करणीय तीसरे कोई है ही नहीं। और इसीलिए वे परम आपके उस परमात्मा हैं। इसीलिए आपको परम पुरुष मानना युक्तियुक्त ही है। और वेदों में भी परमात्मा का संबोधन, वेदों में भी परम पुरुष के साथ ही किया है। वेदों में जब परमात्मा की चर्चा होती है वहाँ सिर्फ महान पुरुष नहीं, परम पुरुष शब्द देते हैं। इसका अर्थ ये है कि जिन्होंने अंतरंग चतुष्टय को प्राप्त किया है, जिन्होंने उस केवल ज्ञान को प्राप्त किया है, और ऐसे वे परम पुरुष वेदों में भी बताया। और स्तुति करते हुए आचार्य महाराज आदिनाथ भगवान के प्रति दूसरे संबोधन का उपयोग करते हुए कहते कि आप आदित्य वर्ण हैं। आदित्य वर्ण अर्थात आपकी कांति सूर्य के समान तेजस्विता और स्वर्णिमता को लिए हुए है। तभी तो आचार्यों ने आपके लिए एक शब्द बोलते, सूर्य कोटि समप्रभ शब्द देते हैं। विशेषण का प्रयोग किया है। यदि कि आपके साथ सूर्य की उपमा भी बिंदु और सिंधु का अंतर है, क्योंकि आपको सूर्य की उपमा भी नहीं दे सकते, तो भी अंधकार की सदृशता के कारण सूर्य को उपमान मानना अनिवार्य है। भले ही सूर्य लौकिक अंधकार को नाश करता है, परंतु आप तो अज्ञान और मिथ्यात्व रूपी अंधकार को नाश करने वाले अलौकिक मार्तंड है। इसलिए दर्शन पाठ उन्होंने भी लिखा है, दूरे सहस्त की अने नहीं दर्शनम जिन सूर्यस्य संसार ध्वांतनाशत। दर्शन पाठ में भी किसकी उपमा किया? प्रभु को, वितरा भगवान को सूर्य की उपमा दिया। और ये भी बताया कि ये बाहर का सूर्य
बाहर का अंधकार नष्ट करता है, लेकिन आप ऐसे आपके दर्शन करते संसार ध्वांत नाशनम, हमारे संसार रूपी अंधकार का नाश होता है। और संसार में अंधकार कौन कौन सा है? ये मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम, ये सब क्या हो जाते हैं? आपके दर्शन करते ही चित्त का पद्मश, जैसे कमल के लिए विकसित होने के लिए सूर्य की जरूरत पड़ती है, उसी तरह चित्त रूपी कमल के लिए आपका दर्शन करते हमारा चित्त कमल क्या होता है? विकसित होता है। इतने भाव उज्जवल बन जाते हैं आपको देखने के बाद, और मन प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि संसार में किसको भी देखा जाए, किसको देख के चित्त पद्मश होता है ही नहीं। सब विकल्पमय संसार संकल्प और विकल्प में रहता है, लेकिन चित्त पद्मश कह के, और इसीलिए वे मिथ्यात्व और अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाले आप अलौकिक मार्तंड है। और आगे का शब्द है अमल। हे जिनेश्वर देव, आप अमल है। मल और अमल, मल इसकी व्याख्या करते आचार्य कहते हैं, आत्मा को जो मलिन करने वाले राग, द्वेष, मोह आदि कर्म कलंकों की प्रचुरता ही है, लेकिन आपके परंतु आपने उस कलंकों को क्या कालिमा को सर्वथा दूर किया और स्वाभाविक निर्मलता को आपने प्रकट किया। इसलिए आप निर्मल है, अमल है या विमल है। आपके पास अभी कुछ भी नहीं बचा, और इसीलिए तो हम आपके पास आते हैं। बाकी के वीतराग को छोड़ के कई लोग जिनको देव मानते हैं वह मलों से भरे हैं। कौन सा मल? राग द्वेष भरा है, और उनका स्वभाव उन्होंने प्राप्त नहीं किया। जो अभी भी पराधीन है, और पराधीन आत्मा हमारे लिए स्वाधीन होने का उपदेश दे ही नहीं सकते, क्योंकि आप स्वस्थ रहे, स्वस्थ सो में अस्त हुए हैं। इसीलिए मुझे भी लगता है कि मेरा स्वास्थ्य कब ठीक होगा? जब मैं स्वस्थ हो जाऊं। और कब हो जाऊं? जब हमारे मल निकल जाए। मरणम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम, जो पुनः पुनः जन्म लेता है वो हमारा क्या करेगा? इसलिए जैन दर्शन में अंत का जो स्वार्थ छूटता है उसको मृत्यु शब्द नहीं आया, निर्वाण शब्द आया। निर्वाण की प्राप्ति हो गई। निर्वाण यानी नष्ट हुआ, वान यानी वासना मोह आदि, उसको निर्वाण बोलते। तो ऐसे उस मृत्युंजय यानी परमात्मा मानते हैं, और उस संबंध से वास्तविक अर्थ प्रकट करते हुए मुनि मानतों कहते हैं कि आपने जन्म जरा मरण का उन्मूलन कर दिया, अर्थात निर्वाण को प्राप्त करने के पश्चात, निर्वाण को प्राप्त करने के पश्चात क्या होता है? जैसे हमने बताया कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम, और यही संसारे खलुस दुस्तारे त्राता नहीं नव कारागारे। बहुत अच्छा है कि पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनः पुनः जन्म और पुनः पुनः मरण। इसके लिए क्या करना है? जननी जठरी शयनम, पुनः पुनः माँ के कोख में क्या करना पड़ता है? जन्म लेना पड़ता है। आचार्य महाराज जी का एक
हाइको है कि लोग कहते परेशान हूँ, तो आचार्य कहते 9 महीने लटके थे तो कितनी परेशानी थी, तो भी संसारी जानता नहीं और उसे प्रभावित होता है। इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनर्जन्म जठरी शयनम ये संसारे खलु दुस्तारे त्राता नहीं नव कारागारे। अब कारागृह नहीं है, जन्म मरण करने वालों का ही कारागार है, क्योंकि संसार में जन्म लेना ही कारागार है। लेकिन भगवान आप मृत्युंजय है, क्योंकि भवभ्रमण से आप सर्वथा क्या हो गए, मुक्त हो गए, और इसलिए आप स्वयं तो मृत्युंजय है ही। मृत्युंजय वह होता है जिन्होंने मृत्यु के ऊपर मृत्यु का मृत्यु हो गए, उसका मृत्युंजय होता है। मृत्यु का भी मृत्यु होना चाहिए, उसको कहते हैं निर्वाण। और हम लोगों का पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम, कितने बार अनंत काल से जन्म मरण किया और इसी के कारण भवभ्रमण होता रहा। लेकिन आप स्वयं तो मृत्युंजय है ही, लेकिन जिसके आपकी उपेक्षा हमारा जब आत्मा उस मार्ग पर लग जाता है, रत्नत्रय को प्राप्त कर लेता है, तो शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करके समा जाता है। ऐसे भक्त भी आपके सम्यक उपासना करके मृत्यु पर क्या करते, विजय प्राप्त कर लेते। अर्थात मृत्यु पर विजय यानी भव भ्रमण के चक्र से सदा सदा के लिए क्या होते, विलग हो जाते। और लौकिक जन आपको जो भी शंकर कैलाशपति के नाम से पुकारते, ये पर्यायवाची शब्द वाच्यार्थ वास्तव में आप में ही है, क्योंकि शिव ने कल्याण को कहते हैं। शिव किसको कहते, कल्याण को कहते हैं। और द्रव्य संग्रह के टीका में बताते हैं कि शिव की व्याख्या थोड़ा समझना जरूरी है कि शिवम परम कल्याण निर्वाणम ज्ञानम अक्षयम प्राप्त्य मुक्ति पद एन स शिव। आणि शिव की व्याख्या बताए, शिव कहिए परम कल्याण रूप निर्वाण। शिवा ने क्या, परम कल्याण रूप निर्वाण एवं अक्षय ज्ञान रूप मुक्ति पद को जिसने प्राप्त किया उसको क्या बोलते, शिव बोलते। ऐसे द्रव्य संग्रह की टीका में बताया। तो ऐसे शिव कल्याण को कहते और पंथाने मार्ग को कहते। तो इस प्रकार से जिसने भी ऐसे निरुपद्रव्य प्रशस्त कल्याणकारी मार्ग का दिग्दर्शन कराया है, वह शिव वास्तव में आपके द्वारा ही हमें प्राप्त हुआ। क्योंकि आपके द्वारा जिस पद को हमने प्राप्त किया उसी पद से ही मंजिल की प्राप्ति होती है, अन्य पद से नहीं होता। क्योंकि आचार्य भगवान ने यही बताया, श्रमण बने बिना आत्मा का कल्याण नहीं होता। और ये पद है श्रमण, ये मार्ग है, और इसी मार्ग से क्या होती है, मंजिल की प्राप्ति होती है। और उस पद को ही शिव पद कहा जाता है। और ऐसा शिव पद अर्थात जो निराकुल अव्यावद सुख का एकमात्र स्थान निर्वाणी है, और जिसे आपने प्राप्त कर लिया। और आपके द्वारा प्रतिपादित पथ पर जो भी पथिक चलते हैं वे भी किसको प्राप्त करते, शिवपुत्र को प्राप्त करते। इसीलिए आपके अतिरिक्त अन्य कोई शिव यानी जैसे देवादिदेवाने महादेव नहीं हो सकते, ऐसे बता के विभिन्न इस बातों को बता के आप ही मृत्युंजय
शंकर है, महादेव है, शिव है, ऐसे बताकर आचार्य बताते समय आपका हो गया। अब विविध नामों का संबोधन कल विषय को बताएं। जय बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। कुछ विशेष सूचनाएं हैं। सिल्वर स्प्रिंग टावर में हमारे परम सौभाग्य से आहारचर्या एवं रहने की व्यवस्था मिली है, परंतु हम सबको ये ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि वहाँ